दादी दादी देखो, ये तुम्हारा पेंशन आ गया। मंजूर होकर मीरा चिल्लाती हुई दादी के कमरे में भागी। अब उठो भी दादी, कितना देर तक सोती ही रही हो। दादी का हाथ पकड़कर बैठ गई। वह यहाँ क्या? दादी का हाथ तो एकदम ठंडा है। अम्मा देखो ना। दादी को सरला दौड़ कर आई। अम्मा नहीं रही। यह अचानक कैसे हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तक तो दादी ठीक ठाक थी। सबको आश्चर्य हो रहा था। बेचारी अम्मा पेंशन के लिए कितना परेशान थी। अब मिला भी तो किस काम का? सरला उनकी बहू हमेशा उनका ख्याल रखती थी। खाने पीने से लेकर सारी सुख सुविधा पर ध्यान देती। लेकिन अम्मा जी तो बस अपने पेंशन के लिए रट लगाए रहती। पोती पूछती, क्या करोगी दादी पेंशन का? अरे करना क्या है? मुझे खाने पीने की दिक्कत थोड़ी है ना। जो सब लोग खाते हैं वह मैं भी खाती हूँ। जो पहनते हैं वैसे ही मुझे भी देते हैं। लेकिन अपने हाथ के पैसे की बात ही अलग होती है। अब मुझे किसी को देने का मन है तो क्या बेटा बहू से मांग कर देंगे? अच्छा लगता है क्या? कभी तुम लोगों का जन्मदिन है, कभी अपने बेटे बहू का देना चाहूँ तो क्या उसी से मांग कर उसी को देंगे? नाती पोती को कहाँ से देंगे? सिर्फ खाना और पहनने के लिए अलावा भी बहुत सारी ज़रूरत होती है पैसे की। इस आर्थिक युग में पैसे की बहुत अहमियत होती है। बेटा अपना पैसा हो तो इज्जत भी करते हैं। सब दादी के बात में दम था। सही कह रही थी। वह दादी बहुत अच्छी थी, सबको प्यार करने वाली। दादी का चले जाना मीरा के लिए बहुत दुखद हो गया था। उसे याद आया एक दिन अखबार में पेंशन के बारे में लिखा था कि सरकार ने सीनियर सिटीजन का और विधवा पेंशन को 1000 रुपये का हक दिया गया। बस तभी से दादी बेचैन हो गई थी। खुद ही जाकर फॉर्म ले आई, खुद ही सारे डिटेल भर दिया। कुछ ज़रूरी पेपर के फ़ोटोकॉपी करा आई। सारे काम के लिए दौड़ती रही। पढ़ी लिखी तो थी ही, अब जमा करना था तो उसके लिए भी तैयार हो गई। सीओ ऑफिस में गई तो मालूम हुआ वार्ड ऑफिस से साइन चाहिए। बेचारी पोती को लेकर दौड़ती रही, लेकिन बात नहीं बनी। हिम्मत हारना दादी ने नहीं जाना था। थक जाती फिर दौड़ती। लोगों ने कहा ब्लॉक ऑफिस में जमा होगा। फिर पोते को खुशामद किया, बेटा इस बार जमा कर दो। पैसे मिलते ही सबसे पहले तुम्हारी फरमाइशी पूरी। 1000 बहुत है मेरे लिए, खाने पहनने की ज़रूरत ही क्या है? वह तो मेरा बाल बच्चा करता ही है। दादी उंगली पर जोड़ती। अगर मैं 10 साल जी गई ना तो बहुत पैसे जमा हो जाएंगे। सरला मजाक में पूछती, अम्मा जी इतने पैसा का क्या करोगी? तुम ही लोगों को बांट देंगे और क्या कर। लेकिन देखते देखते 5 साल बीत गए, पेंशन नहीं मिलता था। नहीं मिला। वो सोचती तो लोगों ने भरोसा तो दिलाया था कि आपको पेंशन ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन कहाँ मिला। समय आगे बढ़ने लगा। बच्चे भरोसे देते, हम लोग हैं ना दादी, आपकी हर ज़रूरत पूरा करने के लिए। दादी कहती, हाँ बेटा तुम लोग तो हो ही, पर मिल जाता तो काम चल जाता। अब नहीं मिलेगा तो क्या जान दे दे। कभी पढ़ा था कृष्णचंद्र का लिखा हुआ, जामुन का पेड़। आंधी तूफान से एक आदमी पर जामुन पेड़ गिर गया था। वह चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन सरकारी काम का लेखा जोखा इतना कठिन हो गया है कि पेपर हर हाथ से हर ऑफिस में जमा होता और वापस आ जाता। सरकारी तंत्र ऐसे ही चलता रहा और वह आदमी मर गया, लेकिन जामुन का पेड़ नहीं हटा। दादी ने अपने जामुने में पढ़ने की बहुत शौकीन थी। घर में पुस्तकों की लाइब्रेरी बना रखा था। मजाल है कि कोई उनकी पुस्तकों को इधर से उधर कर दे। अब दादी लगभग निराश हो चुकी थी। जीवन के थोड़े दिन शेष रह गए हैं। ना मिले पेंशन, उसके लिए जान नहीं देना है। पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। मेरे पास मेरा अच्छा परिवार भी है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अब दिमाग में से पेंशन की बात को निकाल देना है। मन हल्का हो गया है। जब किसी चीज़ की लालसा खत्म हो जाती है तब मन शांत हो जाता है। यह सोचकर दादी सोने चली गई। अब चैन की सांस लेने का समय आ गया है। गहन नींद में सोई हुई थी कि पोती दौड़ती आई, दादी ये लो, तुम्हारे पेंशन का पेपर मंजूर हो गए हैं, अब खुश हो जाओ। पर दादी कहाँ थी? वह तो चैन की नींद सो गई थी हमेशा के लिए।